मार्च का जैसे ही महीना आता है लोगों के लिए बहुत अच्छी राहत मिल जाती है और ख़ास करके जितने भी लोन लेके रखे हैं और जिनको आज के डेट में लोन को पे करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। आज मैं बात कर रहा हूँ सभी किसान भाइयों के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि किसान कर्ज मुक्ति अभियान के तहत मार्च में सभी किसानों को एक मुश्त डिस्काउंट देने की बात की जा रही है। अगर आपको भी एक मुश्त डिस्काउंट चाहिए तो आप अपने नज़दीकी बैंक से संपर्क कर सकते हो और आपको हमेशा बैंक में सेटलमेंट ऑफर किया जा रहा है जो कि एक मुश्त है। जहां पे मैं एक रिपोर्ट की बात करूं तो जहां पे आपके 70 से 80% अमाउंट को माफ़ किया जा रहा है, जिसके बाद अपने किसान जितने भी किसान भाई है अपने कर्ज को माफ़ करा सकते हैं। अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी लोग परेशान हो गए थे अपने कर्ज को लेकर, अपने कर्ज को नहीं चुका पा रहे। जब नहीं चुका पा रहे हैं तो लगातार बैंकों के दबाव बन रहे हैं और कई बैंकों ने तो ये तक बोल दिया था कि जो भी आपकी ज़मीन गिरवी रखी हुई है उसको समय के बाद इसको बेचा जाएगा, जिससे काफ़ी किसान लोग परेशान हो गए। कई बार लोग हमसे फ़ोन करके भी बोलते हैं कि सर इस तरह से बैंक बता रहा है कि उनके ज़मीनों को अब बेचा जाएगा। तो सबसे पहले हम सभी किसानों को बोला देते हैं कि कोई भी ज़मीन आपकी बेची नहीं जाएगी। देखिए, ये बोला जाता है, इसको आप नहीं बेच सकते, एक तरह से जब्ती की गई है। पर इन कोई भी ज़मीन को जो कि आपकी खेती बाड़ी की ज़मीन है, जो कि गिरवी रख के या आपने पेपर दे के जो लोन लिया है, उसको बैंक बेच नहीं सकता। और आपको बता दें ये कोई कहने की बात नहीं है, कानून है, कोई भी किसान भाइयों की ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता। हालांकि यहाँ पर बैंक आपसे जब पैसे मांग रहा है तो आपने जब को याद होगा कि जनवरी फरवरी के समय में जितने भी लोग बैंकों के पास गए थे अपने कर्ज को माफ़ी को लेकर कि मेरे कर्ज को माफ़ कर दीजिए, एक लमसम अमाउंट में इसके साथ समझौता कर लीजिए, तो बैंक ने एक सिरे से इन सभी बातों को इनकार करते हुए कहा था कि हम आपके सिर्फ ब्याज को माफ़ कर सकते हैं और आपको मूलधन पूरी तरह से देना पड़ेगा। और मूलधन में अगर डिस्काउंट की बात करें तो मूलधन में मात्र 10 से 20% का डिस्काउंट दे रहे थे। और अभी मैं आपको बता दूं कि पूरे मार्च में यहाँ पर एक ऑफर की तरह ही मान लीजिए इसको निकाला गया है कि जहाँ पे किसान भाई एक मुश्त पैसे जमा करके अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं और ये सेटलमेंट अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। जहाँ हम किसान भाइयों की बात करें जिनके 2 लाख से कम के लोन है, वहाँ पर इनको 60 से 70% का डिस्काउंट देखने को मिला है, जहाँ पर इनके लोन को क्लोज किया गया है। ये लोन 1 साल 2 साल पुराने लोन थे जो अब देने में असक्षम थे। कई बार इनके साथ समझौते की भी बात की गई, कई बार बैंकों द्वारा नोटिस भी जारी किया गया, पर यहाँ पे किसान पूरी तरह से इस चीज़ को देने में असमर्थ थे। और कई बार किसानों को राष्ट्रीय लोक अदालत की तरफ से भी नोटिस सर्व किया गया था जो कि 8 मार्च 2025 को लगाया गया था। पर किसान भाइयों को कई बार, देखिए मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी कोई भी सेटलमेंट आपको ऑफ़र किया जा रहा है तो सेटलमेंट जो आपको आज ऑफ़र किया जा रहा है ये संभव नहीं है कि अगले महीने में फिर आने वाले समय में भी किया जाएगा। और जितने भी किसान भाई है चाहे कोई भी है, उनको अगर इस महीने सेटलमेंट ऑफ़र किया जा रहा है तो एक बात समझिए, क्योंकि इस महीने क्या होता है कि सारे बैंक एनबीएफसी कंपनी अपने एनपीए को बचा रहे होते हैं। एनपीए को बचाने के क्रम में ही आपके साथ वो समझौता कर रहे हैं। तो जो डिस्काउंट आपको मार्च के महीने में देखने को मिलेगा ये दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और ख़ास करके किसान भाइयों को तो ये ऑफ़र भी नहीं किया जाता। किसान भाई जब भी अपने लोन के समझौता को लेकर बैंक में जाते हैं तो बैंक एक सिरे से इनकार कर देता है, बोलता है कि हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, बस हम आपके साथ इतना कर सकते हैं कि आपका जो ब्याज है उसको छोड़ सकते हैं, पूरे मूलधन आपको देना पड़ेगा। पर इस मार्च के महीने में यहाँ आपको थोड़ी सी राहत मिल रही है, जहाँ पे बैंक ना सिर्फ ब्याज के बारे में बात कर रही है, यहाँ पे मूलधन में भी भारी छूट देखने को मिलेगी। इसमें आपको जो सेटलमेंट मिल रहा है ये 2 तरीके से सेटलमेंट दिया जा रहा है। पहला है ईएमआई बेस्ड सेटलमेंट और उस दूसरा होता है वन टाइम सेटलमेंट, जिसको ओटीएस भी बोलते हैं, एक मुश्त पैसे देके। दोनों में फ़र्क क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जब आप एक मुश्त पैसे देते हैं, जब आप इकट्ठा एक पैसे को दे देते हैं, तब बैंक क्या करता है कि एक मुश्त पैसे को जमा करता है और आप पे ब्याज के साथ मूलधन में भी कुछ कटौती करता है और आपके लोन को वहीं पे रोक देता है, जिसमें जो डिस्काउंट है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है, जहाँ पे लोगों के अच्छे खासे पैसे को माफ़ कर दिया जाता है और एक लमसम अमाउंट में जो तय किया गया अमाउंट है उसी में आपके लोन को सेटल कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ हम बात करें ईएमआई सेटलमेंट की, तो ईएमआई बेस्ड सेटलमेंट में क्या होता है, आपको कुछ मोहलत दिया जाता है और उस जो सेटलमेंट अमाउंट है उसको ईएमआई के तरीके से आपसे वसूला जाता है। और जब ईएमआई के तरीके से किसी चीज़ को वसूला जाएगा तो एक छोटी सी बात होती है कि जब तक वो पैसे आपके पास है और जब तक बैंक को नहीं प्राप्त है, बैंक हर उस पैसे पे ब्याज जोड़ता है, जिसमें आपका जो रकम है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जितने भी किसान भाई हैं जो अपने कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं और हर साल कर्ज माफ़ी का याद
उम्मीद करते हैं कि शायद बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको इस बार दे दे, बैंक एनबीएफसी कंपनी शायद इस बार दे दे, और बैंक एनबीएफसी कंपनी हर बार आपको देने से चूक जाता है। तो इस बार आपके लिए बहुत अच्छा मौका है जहां पे आप अपने कर्ज को माफ़ करा सकते हैं। और जल्दी चले जाइएगा, ये डिस्काउंट सिर्फ मार्च तक रहने वाला है, जहां पे अपने एक मुश्त जमा करके अच्छे खासे डिस्काउंट को ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।